20 साल का ब्रेकआउट। यस, यू हर्ड इट राइट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ओवरऑल एनालिसिस ऑन द डिफरेंट इंडाइसेस इन द इंडियन मार्केट्स। वील बी डिस्कसिंग अबाउट कमोडिटीज, ऑल्सो क्रिप्टोज, और हम लोग एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो हमें लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं स्टॉक में, इसका मतलब क्लियर है कि बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिटेलर्स की एंट्री से इतने बड़ी वॉल्यूम्स तो नहीं हो सकते, सो वी जस्ट ट्राई एंड फॉलो द बिग प्लेयर्स। ऑल्सो बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आ रही थी अबाउट द मेंटोरशिप प्रोग्राम दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। दिस इज द लास्ट डे, टुडे इज 14th of August। टुडे वी हैव अ लास्ट डे बोनस। आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दिख रही होंगी। सो इफ यू आर ऑल्सो समवन हु वांट्स टू ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, और आप सीरियस होकर अच्छे से सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हो और एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू एनरोल। वेरी लिमिटेड सीट्स लेफ्ट। All right, so with this, we will start with the market analysis. All right, let's start with the chart of Nifty. तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट हैज बीन जस्ट कंसोलिडेटिंग सिंस ऑलमोस्ट 4 months। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया था करीब 2 हफ्ते पहले, एंड नाउ इट हैज जस्ट बीन कंसोलिडेटिंग। वेयर एज इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था, दैट मार्केट हैज बीन कंसोलिडेटिंग एट द रेजिस्टेंस, और वहां से थोड़ा थोड़ा माइन्यूट करेक्शन दे रहा है। तो ऑलमोस्ट निफ्टी ने ऊपर से 300 पॉइंट का करेक्शन दे दिया है फ्रॉम द टॉप। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर देता तब तक हमें एक फ्रेश रैली देखने को नहीं मिलेगी मार्केट में। सिमिलर सिचुएशन विद बैंक निफ्टी। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस पे, तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हमें मार्केट में कुछ भी फ्रेश देखने को नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट सेम हो रहा है मार्केट में। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 दिन से मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और एक बहुत छोटी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आइडियली मार्केट में बड़ा मूव सिर्फ तभी आएगा जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड। उससे पहले मार्केट में सिर्फ कंसोलिडेशन होगा। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट ऑफ मिड कैप। तो मिड कैप के चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग कि मार्केट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। बट वन थिंग इज, मिड कैप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ ऑल द इंडाइसेस, बिकॉज मिड कैप इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। तो अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट होता है तो मिड कैप लीड करेगा रैली को, तो हम लोग फोकस कर सकते हैं ऑन मिड कैप। सिमिलरली अगर हम लोग स्मॉल कैप को देखेंगे तो स्मॉल कैप हैज आल्सो बीन कंसोलिडेटिंग, पर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एन इंडेक्स विच इज नॉट करेक्टिंग इवन व्हेन द ब्रॉडर इंडाइसेस आर करेक्टिंग, इसका मतलब क्लियर है कि वो एक आउट परफॉर्मर है। ऑल राइट, सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन स्टॉक जिसका सेटअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विच इज नॉट एक्टिव येट, बट आने वाले टाइम में वो ब्रेकआउट कर सकता है एंड इट कैन गिव अस अ सुपर्ब रैली। द नेम ऑफ द स्टॉक इज जिंदाल ड्रिलिंग। वन थिंग विच इज लुकिंग द बेस्ट इन दिस चार्ट इज द वॉल्यूम्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम आया है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे कोई तो बिग प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन लुक एट द मंथली चार्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस चार्ट ने ऑलमोस्ट 1080 पे अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद वापस एक मल्टी ईयर हाई बनाया विच इज अराउंड 1000 करीब 2025 में। फिलहाल वो सिर्फ नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम द बॉटम लाइक दिस। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है। सिमिलरली अगर हम लोग एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द टॉप, तो हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर ओनली ग्रीन वॉल्यूम्स। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो कोई भी बड़े रेड वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है यहाँ से। वंस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से आपको आराम से ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, विच कैन बी अ मूव ऑफ ऑलमोस्ट 2x। तो आप सोच सकते हो कि आप कैसे बहुत स्मूथली इतने सिंपल एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस इन प्लेस। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया नीचे, जहां पे हमने एनालाइज भी किया था। लास्ट वीक वो सुपर्ब फॉर कमोडिटीज। हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया था एंड वी क्लियरली सेड कि मार्केट मेजर सपोर्ट लेवल पे है, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है ऑन द बुलिश साइड। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट फिलहाल दोबारा से एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया है, विच इज द रीजन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, इनफैक्ट ऑल द कमोडिटीज आर टेकिंग अ हॉल्ट। एक बार मार्केट यहाँ पे इस एरिया को क्लियर ऑफ कर दे, देन वी कैन सी अनदर लेग अप। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा करेक्ट करे, सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्लो डाउन। तो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे। सिमिलर इज द सिचुएशन विद सिल्वर ऑल्सो। जब तक मार्केट यहाँ रेजिस्ट करता रहेगा तब तक मार्केट में एक हॉल्ट रहेगा। वंस दिस लेवल इज टेकन आउट, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। बट जब तक मार्केट $70 के ऊपर नहीं जाता तब तक देयर कैन बी अ स्लो डाउन। थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। देयर कैन बी अनदर हायर बॉटम विच कैन कम इनटू प्ले। तो यहाँ पे काफी कुछ हो सकता है। वील हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट में आगे क्या होता है।
वी कैन ऑल्सो लुक एट द चार्ट ऑफ कॉपर. सो दिस इज द चार्ट ऑफ कॉपर. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है पिछले बहुत टाइम से. वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट सिंस अ लॉन्ग टाइम. यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है. अभी तक मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा है, पर मार्केट वहां से मेजर करेक्ट भी नहीं कर रहा. इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर सकता है. बट जब तक मार्केट एक प्रॉपर अलर्ट कैंडल नहीं बनाता, अ सॉलिड ग्रीन कैंडल अबव द ब्रेकआउट लेवल, तब तक आपको यहां कुछ भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज राइट नाउ इट इज जस्ट ट्रेडिंग बिटवीन अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ऑल राइट, दैट्स इट फॉर कमोडिटीज. चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम के बारे में, जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है पिछले 2 महीने से. दे आर जस्ट कंसोलिडेटिंग, डूइंग नथिंग एट ऑल. जब तक मार्केट इस 67,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर हम इथेरियम का चार्ट देखते हैं तो पिछले आप देख सकते हो 1 महीने से मार्केट ने कुछ नहीं किया है. तो जब तक मार्केट एक अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट नहीं करता या कोई भी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल नहीं बनाता, तब तक मार्केट में कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी. तो हमें फोकस करना चाहिए ऑन द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन द इंडियन मार्केट्स. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी. आपने इस वीडियो से क्या सीखा, लेट मी नो इन द कमेंट्स. Also share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't. Thank you so much.